तो सारी चीजें फिर से स्टार्ट करेंगे पहले से, ठीक है। स्टार्टिंग से, क्योंकि बहुत सारी चीजें कमांड नहीं बताए थे ना, तो टाइम भी नहीं था। तो सबसे पहले ये मैकेनिकल डिजाइन, देन पार्ट डिजाइन। देखो किसी को कहीं पे भी रोकना हो बेझिझक रोक देना, ठीक है। कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे, ये मत सोचना कि नहीं रोकना है, डाउट हो तो। सारी चीजें पहले से सेट है वैसे यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया था, पहले सारे कमांड बताने के लिए पहले मुझे एक प्लेन सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे लिया एक प्लेन, एक्स वाई प्लेन लिया। देन यहाँ पे स्केच टूल पे क्लिक किया, ये अपने आप प्लेन सेलेक्ट हो गया। अब मैं स्केचिंग टूल बार में आऊँ, जैसे ही तुम स्केचिंग टूल बार में आते हो तभी ये विंडो। हाँ हाँ हाँ, कोई भी एक। जब तुम किसी चीज पे बनाते हो, तुम ड्राइंग शीट बनाते हो ना, कोई पेपर पे लिखते हो ना, तो 2D पे ही तो लिखते हो ना। ऐसा नहीं लगता यहाँ लिख रहे हो फिर यहाँ भी अपने आप लिखा जा रहा है, वो सब चीजें नहीं हो रहे। तो मैं इसलिए अभी पहले मैं किसी डिजाइन की 2D बनाता हूँ। 3D के लिए भी पहले 2D बनाना पड़ता है, और 2D के लिए एक प्लेन सेलेक्ट करना पड़ता है। तो प्लेन मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ पहले। वो भी एक्टिव है, जैसे दिखाता हूँ। जैसे देखो यहाँ पे इसको लिया, देन स्केच में गए। अब देखो मुझे इसको रोटेट करके देखना है ना, तो स्क्रॉल दबाया, ये इसमें रोटेट हो रहा है। तुमको दिख रहा है कि नहीं, बस समझ में आ नहीं रहा होगा, लेकिन रोटेट हो रहा है। ये कैसे रोटेट किया है, इसको करने के लिए पहले मैंने देखो स्क्रॉल प्रेस किया, देन राइट क्लिक करके एक बार छोड़ दिया, एक बार करके छोड़ दिया। अब उसके बाद जब मैं इसको घुमा रहा हूं, नहीं कुछ गलत हो गया, होता तो ऐसे ही है। इसमें समझ में नहीं आ रहा है, कोई नहीं, अभी जब 3D में आएंगे तो रोटेट करना बता देंगे, ठीक है। वैसे रोटेट हुआ था वैसे, लेकिन अभी जैसे ही मैं ये जो है यहाँ पे मेरा कर्सर नॉर्मल व्यू, कभी भी तुम्हारा, इसको बताऊंगा, अभी ये समझ में नहीं आएगा, बेटर है तो उस टाइम पे बताऊं। अब देखो स्टार्टिंग से करते हैं। पहला तो यहाँ पे पॉली लाइन था, जिसको प्रोफाइल बोलते हैं, कंटिन्यूअसली ड्रॉ होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बताया भी था ये वाला, ठीक है। उसके बाद से बाहर निकलना है तो स्केप दबाना पड़ेगा, स्केप दबा दिया। उसके बाद यहाँ पे मैं रेक्टेंगल ले, रेक्टेंगल को देखते हैं क्या करके, ये नॉर्मल रेक्टेंगल है, क्लिक किया। वो तुमको बॉटम लेफ्ट पे कमांड का तुम्हें इंस्ट्रक्शन भी देगा कि क्लिक द फर्स्ट पॉइंट, क्लिक द सेकंड पॉइंट। ये नॉर्मल रेक्टेंगल है। देन यहाँ पे एक और आया, ये एक पॉइंट है, ये क्या है, ओरिएंटेड रेक्टेंगल, ये पता नहीं क्या चीज है, लाओ देख लेते हैं। ओरिएंटेड रेक्टेंगल क्या बोल रहा है, सेलेक्ट अ पॉइंट और क्लिक टू लोकेट द स्टार्ट पॉइंट। तो मैंने कहा ठीक है, ये लिया, क्लिक कर दिया। अब क्या बोल रहा है, फर्स्ट साइड का एंड पॉइंट, ये फर्स्ट साइड का एंड पॉइंट है। देन ये उड़ गया। समझ आया कैसे बना, फिर से बनाते हैं। फर्स्ट पॉइंट लिया, देन सेकंड पॉइंट लिया। जैसे ही उसने सेकंड पॉइंट लिया, उसने बेस डिसाइड कर लिया, अब वो उसके अकॉर्डिंग ही चलेगा ये, ठीक है। देन यहाँ पे रेक्टेंगल का अलग टाइप फिर आता है, ये क्या है, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में भी फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट साइड, देन यहाँ पे देखो ये, जहां भी तुमको रोकना हो। अब देखो जैसे ही तुमने इसको वर्टिकल पोजीशन में लाओगे ना, देखो ये लाइन ब्लू हो जाएगी, ये देखो, ये मतलब 90 डिग्री हो गया अपने आप ही। बाकी घुमा दोगे हट जाएगा यहाँ से। जैसे ही देखो एक, देखो यहाँ पे देखो एक, ये देखो ये जो लोकेशन है, इस जगह पे बता रहा है कि अगर मैं यहाँ पे बनाऊंगा तो ये दोनों पॉइंट कोलिनियर होंगे, ठीक है। फिर से देखो, ये देखो यहाँ पे आया, इसका मतलब ये वाई एक्सिस से कोइंसाइड कर रहा है। यहाँ पे गया तो दिख रहा है कि इस पॉइंट से कोइंसाइड कर रहा है, वो कॉर्नर में पॉइंट है। और और देन यहाँ पे गया तो देखो इस पॉइंट से कर रहा है। एक चीज तुम्हें ध्यान दो कि जैसे ही मैं यहाँ पे बेस बना रहा हूं ना, तो जैसे मैं यहाँ बना रहा हूँ लाइन इंक्लाइंड है कुछ एंगल पे, तो व्हाइट आ रही है। लेकिन जैसे ही मैं हॉरिजॉन्टल कहूंगा, ये ब्लू हो जाएगी, मतलब ये हॉरिजॉन्टल है, ब्लू दिख रही है। वर्टिकल लेके जाऊंगा तो भी ब्लू हो गई। यहाँ पे क्लिक किया, देन यहाँ पे कुछ रेक्टेंगल बना दिया, ठीक है। इनका यूज ज्यादा होता नहीं है, लेकिन तुम प्रैक्टिस के लिए इसको कर सकते हैं यूज। देन यहाँ पे एक आता है, ये क्या चीज है, इसको बोलते हैं एलोंगेटेड होल।
तो देखो ठीक है, इसका भी यूज बहुत कम है, 1 पॉइंट 2 पॉइंट देखो ऐसे बन गया इस टाइप की प्रोफाइल। इस पे ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा मैं, क्योंकि इसका ऐसा बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि ये बनाने का एक और तरीका है। क्या तरीका है? तुमने जैसे देखो ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट, ये लाइन और ये लाइन यहां भी है, ठीक है। मैं चाहूं तो सीधे सर्किल लूं, यहाँ पे सर्किल बना दूं और इसको यहाँ पे ट्रिम कर दूं। ये देखो वही चीज तो बन गई। इसीलिए इसका ज्यादा यूज नहीं होता है, क्योंकि ये इजिली बन जाता है ना किसी और मेथड से, ठीक है। देन यहाँ पे ये क्या चीज है? की होल प्रोफाइल। की होल प्रोफाइल के लिए भी कोई यूज नहीं होता है, लेकिन देख लो उसने फर्स्ट पॉइंट लिया, देन सेकंड पॉइंट लिया, ये बन गया, ठीक है। ये बन गया, खत्म। देन यहाँ पे नेक्स्ट आता है, ये क्या है? हेक्सागन। हेक्सागन के लिए क्या करना होता है? पहले क्या बोलेगा? डिफाइन, क्लिक टू डिफाइन द हेक्सागन सेंटर। तो पहले सेंटर डिसाइड किया, चलो मैंने सेंटर इसको ले लिया, इस लाइन का मिड पॉइंट। देखो जैसे मिड पॉइंट लिया, क्या आ गया? फील्ड सर्किल आ गया, बाकी जगह नहीं आ रहा है, यहीं पे आ रहा है बस, कि मतलब ये सेंटर है। फर्स्ट पॉइंट ले लिया, देन ये देखो अब क्या बोल रहा है? डिफाइन अ पॉइंट ऑन हेक्सागन। तो कोई भी पॉइंट में डिफाइन कर दूंगा, ये देखो हेक्सागन पे कोई भी पॉइंट ले लिया, बन गया हेक्सागन। मुझे इसकी लेंथ चेंज करनी है, यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा, यहाँ पे लेंथ को चेंज करके मैं 150 कर दूंगा, अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगी। नहीं हुआ चेंज, कोई बात नहीं, बाद में देखेंगे क्यों नहीं हुआ। ये हेक्सागन का नॉर्मल सा रूल बन गया। देन यहाँ पे इसी में एक आता है ये वाला, ये रेक्टेंगल बहुत यूज होता है, सेंटर्ड रेक्टेंगल, क्योंकि इसमें तुम्हें सेंटर क्लिक करना होता है, कोई भी पॉइंट, और ये ऐसे बनता है रेक्टेंगल। बहुत ज्यादा यूज होता है ये भी। दो ही यूज होते हैं, नंबर वन ये नॉर्मल रेक्टेंगल, और देन ये सेंटर्ड रेक्टेंगल, और देन यहाँ पे आता है सेंटर्ड पैरेललोग्राम। ये भी वही चीज है इसी की तरह। अरे क्या हो गया? अच्छा, सेलेक्ट द फर्स्ट लाइन, तो फर्स्ट लाइन ये हो गया, सेकंड लाइन ये हो गया। यहाँ पे किसी को डाउट है इस जगह पूरे इसमें रेक्टेंगल सेक्शन में कोई चीज जो दोबारा बनानी हो? ठीक है, बहुत इजी है। इनका एप्लीकेशन तुमको जब हम लोग एग्जाम्पल लेके सॉल्व करेंगे तब तुमको दिखाई देगा, ठीक है। 5 मिनट लेना हो, जो लैपटॉप लाए, थोड़ा बहुत हाथ पैर चलाना हो तो चला सकते हो, या फिर छोड़ो अभी ज्यादा लोग लाए नहीं हो, बाकी लोग बैठे देखेंगे, बेटर है कि आगे देखते हैं। क्या देख रहे हो भाई, कुछ डाउट है क्या? चलो ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े फिर। यहाँ से डिलीट करने के लिए सबको डिलीट करना है, ऐसे ड्रैग किया, यहाँ से डिलीट, खत्म। देन यहाँ पे आता है सर्किल। एक काम करते हैं, एक दो को बचा लेते हैं, ठीक है, डाउन, कोई नहीं, एक रेक्टेंगल बना के छोड़ देते हैं जिससे कभी काम आएगा, ठीक है। सर्किल में आते ही तो बताया था, सर्किल लिया, बना दिया नॉर्मल कहीं भी। देखो तुमने एक चीज ध्यान दी, मैंने अभी जस्ट एक बनाया, उसको जैसे ही क्लिक किया, अभी कुछ नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, नेक्स्ट ऊपर जाते एक लाइन आ गई, ब्लू लाइन। ये क्या दिखा रहा है? कि इसकी टेंजेंट है, वो अपने आप ही तुमको बता देगा कि इसकी टेंजेंट है, ठीक है। देन उसके बाद ये है 3 पॉइंट सर्किल। 3 पॉइंट सर्किल के लिए क्या होता है? मैं चाहता हूं ये जो सर्किल है, ये फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और ये थर्ड पॉइंट, इनसे पास करे। तो फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट, खत्म। या फिर मान लो कि फॉर एग्जांपल मैंने ये प्रोफाइल ऐसे बना रखी है, ये इन तीनों पॉइंट से पास होना चाहिए। तो पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, खत्म। ये 3 पॉइंट से हो गया। देन यहाँ पे जो अगला सर्किल आता है, ये क्या है? सर्किल यूजिंग कोऑर्डिनेट्स। तो कोऑर्डिनेट्स मुझे देने पड़ेंगे, ये तो मतलब बिल्कुल ही यूज नहीं होता है, क्योंकि पूरी डिजाइन में तुम कोऑर्डिनेट देने नहीं बैठोगे, ठीक है। लेकिन फिर भी चलो तुमको देने हैं कि तुम्हारा जो सेंटर है, सेंटर पॉइंट होना चाहिए 1,1 पे, 1,1, और रेडियस मैंने बोला है कि चलो 50 कर देते हैं। ये देखो बन गया। अब कहोगे तो सेंटर पे ओरिजिन बना है, ओरिजिन पे नहीं बना है, थोड़ा सा शिफ्टेड बना है। तुम यहाँ देखो, अच्छा देखो, अब मैं जूम कैसे कर रहा हूँ? पहले स्क्रॉल प्रेस किया, स्क्रॉल को छोड़ा नहीं अभी भी, राइट क्लिक किया, छोड़ दिया। अब स्क्रॉल को पकड़े रहना और माउस को आगे पीछे करो, ठीक है। माउस लेके आए, माउस जरूर लाना, ठीक है, माउस के बिना नहीं होता है। कैसे करा? पहले स्क्रॉल किया, ड्रैग कैसे करते हैं? ड्रैग करने के लिए सिंपल कर्सर, स्क्रॉल को प्रेस किए रहो और ड्रैग हो जाता है। लेकिन अगर तुमको यही जूम करना है तो राइट क्लिक को एक बार दबाओ और छोड़ दो, लेकिन स्क्रॉल अभी भी प्रेस किया हुआ हूं मैं और कर्सर को आगे पीछे ले जा रहा हूं। और इसी के साथ अगर तुम राइट क्लिक भी दबा दो, देखो रोटेट होने लग गया। मतलब इस समय राइट क्लिक और स्क्रॉल दोनों प्रेस है मेरे,
फिर से आते हैं, रोटेट करने के लिए स्क्रॉल प्रेस किया, राइट क्लिक किया, छोड़ दिया, लेकिन फिर राइट क्लिक को दबाए रखोगे तो देखो रोटेट हो रहा है। ये देखो अब तुम्हें सारे प्लेन दिख रहे होंगे, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे तुमने एक्स वाई प्लेन इसको लिया था, बाकी प्लेन भी अब तुमको दिख रहे होंगे। ठीक है, अब मुझे नॉर्मल वापस उसी प्लेन में आना है, वापस व्यू में, तो यहां पे लिखा हुआ है देखो नॉर्मल व्यू। नॉर्मल व्यू पे क्लिक करोगे, ये आ गया यहाँ पे। ठीक है, कभी भी तुम बनाते समय कभी कभी क्लिक कर, ऐसे माउस घूम जाएगा तुम्हारा क्लिक करते समय, तो नॉर्मल व्यू में आने के लिए यहाँ पे नॉर्मल व्यू पे क्लिक कर देना। ठीक है, 2 मिनट ले लो, डाइजेस्ट कर लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कोई चीज ऐसी जो रिपीट करनी बता देना, क्योंकि एकदम से भागते हुए नहीं चलना है। ठीक है, आगे चलें। तुम सब लोग बाहर रहते हो क्या, मोस्ट ऑफ द लोग? हाँ, तो लैपटॉप तो लाया जा सकता ना यार। चलो कोई बात नहीं। और तुम लोग, मैं एज्यूम कर लूंगा कि तुम लोग जो लैब का मैनुअल है लैब का, वो तुम एक्सपेरिमेंट लिख लेना, जो भी तुम्हारा रिपीट, जो भी अभी उन एक्सपेरिमेंट को लोगो जो तुम पहले कर चुके हो, तो रिपीटिशन में वही सब चलते रहेंगे। ठीक है, जब कुछ नया आएगा तो बताने की कोशिश करेंगे, उसके बाद इसी को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ठीक है, सर्कल कंप्लीट करते हैं फिर ब्रेक लेंगे। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट जो सर्किल आता है, ये क्या है? ट्राई टेंजेंट सर्किल। ट्राई टेंजेंट सर्किल का मतलब क्या है, देखो देखो, ये सर्किल बना हुआ, ये ट्राइंगल बना हुआ है, मुझे एक सर्किल बनाना है। देखो सबसे पहले क्या बोल रहा है, बॉटम लेफ्ट में देखो लिखा रहा है सेलेक्ट द ज्योमेट्री टू क्रिएट द टेंजेंट। तो मैंने ज्योमेट्री को सेलेक्ट किया, एक फर्स्ट इसको लिया, देन सेकंड को लिया, देन थर्ड को। तुमको समझ में आ जाएगा खुद ही। यही एक पॉसिबल सर्किल है जो बन सकता है इन टेंजेंट के साथ, और कोई सर्किल नहीं है। देन अगर मान लो कि मैं, मुझे पसंद नहीं आया, तो मैंने दोबारा लिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यही है। इस लोकेशन के अलावा नंबर 1 लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, इसको टेंजेंट मानते हुए कोई दूसरा सर्कल पॉसिबल नहीं है, तभी इसने तुरंत एक सर्कल बना दिया। अब तुम इसकी डायमेंशन भी चेंज करना चाहोगे ना, तो चेंज नहीं कर पाओगे। करके देखते हैं, शायद हो सकता है कर भी सकते हो। क्यों कर पाए? देखो हमने जैसे किया, क्योंकि हमने रेक्टेंगल को फिक्स नहीं किया था, रेक्टेंगल वैसे का वैसा ही था, इसलिए रेक्टेंगल ही बड़ा हो गया अपने आप। अभी इसको और बड़ा कर, और छोटा कर देते हैं, 20 कर देते हैं। ये देखो प्रोपोर्शनली चेंज हो गया। इसका भी यूज होता है इस वाले सर्कल का। देन यहाँ पे और जो सर्किल आता है वो क्या आता है, 3 पॉइंट आर्क। 3 पॉइंट आर्क, 3 पॉइंट आर्क लेके आए, कुछ नहीं, 3 पॉइंट लेने हैं, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, हो गया 3 पॉइंट आर्क। ये भी यूज होता है, दोबारा बना के देखते हैं। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, देखो उसी के साथ कोइंसाइड कर गया, क्योंकि ऑलरेडी बना हुआ है ना, तो कोइंसाइड कर गया। अलग से कुछ बनाने की कोशिश करते हैं। मान लो ये रहा, अरे बस बस भाई बस। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3। ठीक है, बोर तो नहीं लग रहा है? लगेगा, कुछ कर नहीं सकते, ये बोरिंग ही है थोड़ा। बनाने लगोगे तो बोर नहीं लगेगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि कोई चीज सबको अच्छी लगे। हो सकता है तुम लोग को 5-10 लोगों को अच्छा लगे, जब तुम लोग बनाने, वो तभी पता चलेगा जब तुम खुद बना के देखोगे। अगर तुमने यहाँ पे बैठे रहे, तुमने बढ़िया इसको देखते रहे, मजा आ रहा है, लेकिन एक हफ्ते तक कुछ भी नहीं किया, फिर तुमको बोर लगने लगेगा। जब तुम रूम पे जाके बनाओगे इसको, तब तुमको इंटरेस्ट आने लगेगा। हो सकता है ना भी आए, जब नहीं आएगा तुम्हें पता चल जाएगा, लेकिन जब तक तुम बनाओगे नहीं, तुम्हें अपने बारे में पता नहीं चलेगा।
ठीक है, होता है बैठे बैठे लोग उबासी भी मारे, हो सकता है पहली क्लास में, जरूरी हो सकता है, लेकिन बना के जरूर दे। मैं तुमको ये बोलूंगा, अगर तुम चाहते हो नेक्स्ट क्लास में मैं कोई भी ज्योमेट्री उठाऊं और उसको बनाने की कोशिश करूं, अभी तो रैंडम बना रहा हूं, उस समय कुछ ना कुछ फिक्स ज्योमेट्री बनाऊंगा। अगर तुम चाहते हो तुमको समझ में आए तो तुमको एक बार प्रैक्टिस जरूर करनी पड़ेगी। और मुझे पता है, देखिए ना, मैं नेक्स्ट क्लास में बोलूंगा तुम लोग से, अभी बोल रहा हूँ, कितने लोगों ने बना के देखा? तुम लोग में से आधे क्या 25% लोग बोलेंगे नहीं बनाया। अभी तुम नोट कर लो इस बात को, ठीक है? पूछेंगे इस चीज को, हो सकता है मैं गलत हूं, तुम लोग बनाने लग जाओ, ठीक है? देन यहाँ पे क्या है, सेंटर एंड क्या है, सेंटर एंड रेडियस, आर्क। ये आर्क कैसा है देखें, ये आर्क है, यहाँ पे ये एक पॉइंट लिया, देन यहाँ पे, अच्छा ओके, तो इसमें कुछ नहीं है, इसमें तुमको सेंटर लिया, देन ये तुमने यहाँ पे डिसाइड किया, देन आर्क को तुम कितना लंबा ले जाना चाहते हो ऐसे तुम डिसाइड कर सकते हो, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे ये आर्क जो बना हुआ है, इसी को मैं अगर सेंटर मान लूँ, इस जगह को, यहाँ को सेंटर मानता हूँ और यहाँ को लिया, तो मैं चाहता हूँ कि मैं 30 डिग्री पे बनाना चाहता हूँ, तो मैंने ऐसे क्लिक कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि यार ये जो एंगल बन रहा है ना, ये एंगल 30 डिग्री होना चाहिए, यहां से जो ये एंगल है 30 डिग्री होना चाहिए, ठीक है? तो या तो दो तरीके हैं, पहले तो तुम ऐसे बना लो फिर एंगल डिसाइड कर लो, या फिर तुम पहले से ही लाइन ड्रॉ करके रखो। ये एक लाइन हो गई, ये एक लाइन हो गई, इनके बीच का एंगल मैंने कंस्ट्रेंट देके यहाँ पे 30 डिग्री कर दिया, 30 डिग्री। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे आर्क बना दूं, तो आर्क देखो यहाँ से लेते हैं, ये लिया, ये एक्स्ट्रा बन गया, एक्स्ट्रा को ट्रिम कर दूं, ठीक है? सिंपल है। देन यहाँ पे हम एक चीज देखते हैं कि अगर मान लो ये तो मैंने लिया आर्क को, यहां से सेलेक्ट करके इसको लिया, और देन मैंने देखा ये पार नहीं आ रहा, ये देखो एक्स्ट्रा काफी डिस्टेंस रह जा रहा है ना, तो मैंने यहीं बना के छोड़ दिया। अब मुझे इस गैप को फिल करना है, इस गैप को फिल करने के लिए पहले मैंने जूम किया, जूम करने के लिए कमांड होता है यहाँ पे, कहाँ पे होता है, ये एक्सटेंड लाइन का होता है शायद कहीं पे, कोनिक, शायद यही में से कुछ होता है, इनफाइनाइट लाइन, बाई टेंजेंट, बाइसेक्टिंग, नॉर्मल टू कर्व, कहाँ पे होता है, ठीक है? ये कमांड मैं भूल रहा हूँ, तुमको देख के बता दूंगा, इसको यहीं छोड़ देते हैं, ठीक है? देन यहाँ पे आते हैं स्प्लाइन में। स्प्लाइन का यूज नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि रैंडम लाइन ऐसे ड्रॉ करनी होती है ना, तो यूज नहीं होता है सच। लेकिन हाँ, प्रोफाइल कोई कॉम्प्लेक्स प्रोफाइल बनानी है तो स्टार्टिंग पॉइंट के लिए मुझे इसको यूज करना पड़ता है। इसका कोई ऐसा रूल नहीं है कि इसकी कोई डायमेंशन नहीं, कहीं भी क्लिक कर दे रहा हूं वैसी बन जा रही है। अब जैसे मैं चाहता हूँ कि ये जो 3 पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1, 2 और ये 3 है, इनसे पास होते हुए स्प्लाइन बनाई जाए, तो देखते हैं कैसी बनती है। पॉइंट नंबर 1, 2, देन 3, यहीं पे मैं स्केप दबा दूंगा, यहीं खत्म हो जाएगा, ठीक है? 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, तब तक थोड़ा याद करो क्या क्या बताया था, मैं और चीज देखता हूँ इसमें क्या है। वो एक्सटेंड नहीं दिख रहा है, कहाँ पे होता है एक्सटेंड, ट्रिम, ब्रेक, खैर कोई नहीं, ये जो कनेक्शन है इसको तुमको देख के बताऊंगा कहाँ पे क्या होता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं इसमें, ये है इलिप्स। इलिप्स में पहले क्या, इलिप्स का सेंटर डिसाइड करना है, ये सेंटर हो गया। देन यहाँ पे हमको मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस ये वाली होती है ना, मेजर एक्सिस हो गई। देन माइनर एक्सिस, डबल क्लिक करेंगे तो हमको यहाँ पे सारा चेंज करने का ऑप्शन भी आएगा, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस। अब मुझे अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इलिप्स बनाना है, किसी पर्टिकुलर लाइन पे, तो मान लो ये लाइन ऐसी है, तो मैंने कहा सेंटर ये रहा, सेंटर ये रहा, देन मेजर एक्सिस, देन माइनर एक्सिस।
ये देखो सेंटर में ये मैंने बना दिया, सिंपल है। हाँ बताओ क्या बोल रहे हो। अरे यार आएंगे ना यार, अभी तुम तुरंत ही असेंबली कर दे, 3D खोल दें अभी। अभी 2D बना नहीं पाओगे, तुम असेंबली की बात कर रहे हो। आता है कैटिया आता है तुमको, तो धीरे धीरे चलेंगे ना यार। अभी तुमको असेंबली बनाएंगे, बाकी लोग वासी मारेंगे, अभी वो वासी मार रहे हैं बैठ के। असेंबली में आना है तुमको, बताएंगे वो भी आ जाएंगे यार। तो यही डिस्कस कर रहे हो तुम, यही डिस्कस कर रहे हो क्या। ठीक है। देन यहाँ पे सेकंड जो आता है पैराबोला। पैराबोला बाई फोकस, यहाँ पे क्या रहा है, क्लिक टू लोकेट द फोकस। तो फोकस मैंने कहा चलो ये फोकस है, ये फोकस है। देन यहाँ पे पैराबोला बन गया। ये ज्यादा यूज नहीं होता है, मैं बता दूं। ये पैराबोला बन गया। शुरू में दिख रहा था कि बहुत बड़ा पैराबोला बन रहा है, जैसे ही फोकस सेलेक्ट किया देन लग रहा है कि बहुत बड़ा पैराबोला है। तो यहाँ पे फोकस डिसाइड हो गया, ये फोकस लेंथ हो गई। देन उसके बाद ये स्टार्टिंग पॉइंट, और देन मुझे जहां भी खत्म करना है उसका एंड पॉइंट। एंड पॉइंट के लिए अगर ये देखो यहां भी कर सकते हैं, पैराबोला हो गया। देन यहाँ पे ये क्या है, हाइपरबोला। हाइपरबोला बाय फोकस। तो हाइपरबोला के लिए जो काम करते हैं, ये लाइन है, इस पे ही हाइपरबोला को बनाने की कोशिश करते हैं, ये हाइपरबोला हो गया देखो। इन सब का बहुत यूज नहीं होता है, तो तुमको भी प्रैक्टिस की, जब तुम अभी तो इस पॉइंट पे ठीक है, जब तुम खुद प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे तुमको लगेगा इन सब का यूज ही नहीं हो रहा है। ठीक है, लेकिन जस्ट इंट्रोडक्शन के बता दे रहे हैं कि किस तरह बनाया जाता है। ठीक है। देन यहाँ पे और एक चीज है, क्या है, कोनिक। कोनिक सेक्शन पता नहीं क्या है, देखते हैं क्या है। यहाँ पे क्या, लोकेट द फर्स्ट एंड पॉइंट। तो ये फर्स्ट एंड पॉइंट, ये सेकंड एंड पॉइंट, पता नहीं क्या बना के देगा, क्या बना रहा है भाई। ये मैंने आज तक यूज नहीं किया इसमें, बस फर्स्ट टाइम ही देख रहा हूँ क्या है। ये लो, मैं फर्स्ट एंड पॉइंट ये रहा, लेकिन सेकंड पॉइंट ये रहा। ये देखो कुछ बना रहा है, कुछ कुछ बनाने की कोशिश कर रहा है। अच्छा ओके, ऐसा है। ये कोनिक सेक्शन में गए, देन ये फर्स्ट, कुछ बना रहा है, देखते हैं। छोड़ो बेकार, यूज नहीं होता है, इसकी जरूरत नहीं है। हर कमांड यूज करना भी नहीं होता है। देन यहाँ पे आता है लाइन। लाइन तो बता ही दिया था, ये नॉर्मल लाइन तो बता दिया था। देन यहाँ पे सेकंड लाइन है इनफाइनाइट लाइन। तो जैसे क्लिक करोगे देखो इनफाइनाइट लाइन है। अभी हॉरिजॉन्टल है, ऊपर देखो यहाँ क्लिक करेंगे तो वर्टिकल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन गलती से क्लिक हो गया अगर मान लो, और इसको वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल बनाना था लेकिन क्लिक हो गया, तो यहाँ पे राइट क्लिक करना है, इसको हॉरिजॉन्टल कर देना है। ठीक है, ये तब तुमको यूज होता है जब कभी सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट बनाना होता है ना, तब तुमको आधा बनाना आधा मिरर करना है, तब यूज कर सकते हो। सेकंड ऑप्शन इसका ये भी होता है कि तुम यहाँ पे बाई टेंजेंट लाइन, बहुत ज्यादा ही बन चुका है, थोड़ा डिलीट करते हैं, अभी बहुत सारी चीजें बन रही हैं, डिलीट करते हैं। अभी देखो लिंक लिंक तुम्हारा ड्राइंग करते करते हल्का सा रोटेट हो गया, देखो ये रोटेट हो गया। वापस कैसे लाना है, नॉर्मल व्यू। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये क्या है, हाँ बाई टेंजेंट लाइन। तो बाई टेंजेंट के लिए मुझे दो कर्व बनाने पड़ेंगे, तो दो कर्व बनाने के लिए काम करते हैं, दो सर्किल बना लेते हैं। एक सर्किल ये रहा और एक सर्किल ये रहा। ठीक, क्लिक किया, अब वो क्या बोल रहा है, ये तो वर्टिकल इनफाइनाइट लाइन है, ये है बाइसेक्टिंग लाइन, ये जो भी है। देन हमने इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, देखो बन गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दोबारा बनाना है कभी भी, ये तो चलो सर्किल बना हुआ है, कोई मान लो यहाँ पे आर्क बना हुआ है, ये एक आर्क है, और मान लो कि फॉर एग्जांपल अब मुझे बनाना है इस आर्क और इस सर्किल को से टेंजेंट पास करती हुई लाइन। तो यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, देन यहाँ क्लिक किया, ये देखो उसने खुद ही बना दिया। तुमको नहीं दिख रहा था, लेकिन अभी भी तुम्हारी
जो एक्टिव लाइन यही है, लेकिन क्योंकि अगर सर्किल कंप्लीट होता तो यहाँ पे बनता, ठीक है। देन यहाँ पे ऐसा नहीं कि मैं स्प्लाइन बना दूं, मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्प्लाइन बना दी यहाँ पे, अब मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, देखते हैं बनता है कि नहीं। देखो नहीं बना, अब नहीं बना, क्योंकि क्योंकि सिस्टम को इस सर्किल की प्रोफाइल पता है कि सर्किल कहां जाके कंप्लीट होगा, लेकिन स्प्लाइन के बारे में उसका कोई आइडिया नहीं है, इसीलिए यहाँ पे उसने एरर दे दी। ये देखो यहाँ का आइडिया है इसको, लेकिन इस वाले का आइडिया नहीं है, यहाँ पे मिल गया इसलिए आइडिया है। अभी यही चीज शायद अगर मैं कोशिश करता हूं, अगर ये पॉइंट यहां ना होके थोड़ा सा ऐसे होता, मान लो, देखते हैं बनता है कि नहीं बनता है। अगर पॉसिबिलिटी होगी बना देगा, नहीं तो नहीं बनाएगा। देखो पहले बना रहा था, अब नहीं बना रहा है। कैसे? देखो यहाँ पे अभी जाते हैं, इसको देख के यहाँ क्लिक किया, बना दिया, लेकिन यही चीज इसके लिए नहीं बना रहा है, क्योंकि इसको पता नहीं आगे का। ठीक है, ब्रेक लेते हैं 2 मिनट। हाँ जी, क्या नहीं आ रहा है? फिर से बोलो, क्या आ रहा है? यहाँ पे शो नहीं हो रहे। हाँ तो शो नहीं हो रहे, माउस है किसी के पास? नहीं है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे एक्चुअली सब शो हो रहे हैं अभी, ये स्केचिंग वाले ना, यही वाले टूल्स ना, क्योंकि तुम अभी 3D मोड में, अभी तुम स्केचिंग मोड में गई कहाँ हो? यहाँ क्लिक करो, देन प्लेन सेलेक्ट करो, ये आ गए यहाँ पे सारे। ठीक है, अभी तुम्हारा देखो एक्स वाई जेड जो होता है वो दिखाई नहीं दे रहा है, जो कॉर्नर में लिखा था ना एक्स वाई प्लेन वाई जेड प्लेन, दिखाई नहीं, वो उसके लिए माउस आना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये देखो दिखाई देगा, है ना? एक रुको, क्योंकि तुम्हारा यहाँ पे देखो नहीं दिखाई दे रहा है, देखेंगे क्या सेटिंग है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे देखते हैं। चलिए तो अपना तुम्हारा वो आ रहा है ना, इन जो टूल यूज नहीं, इनको उठा उठा के ऊपर लगा दो। देखो यहाँ पे तुम्हारा एक्सेस दिखाई दे रहा है ना। अब देखो एक्सेस का क्या फर्क पड़ता है, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अभी देखो पॉइंट टू पॉइंट जा रहा है, देखो कहीं ना कहीं पॉइंट, ये देखो ये पॉइंट ले रहा है, बीच का कुछ ये ले रहा है, बीच का ले ही नहीं रहा है, इसलिए बेटर है एक्सेस कम कर दो। अब देखो कहीं पे भी तुम बना सकते हो, किसी जगह पे भी, पहले लिंक में ये चीज नहीं हो रही थी। ये यहाँ ले रहा है, क्या बीच में ले पा रहा है? नहीं ले रहा है, अब ले रहा है कहीं पे भी। ठीक है, ठीक है, अगला यहाँ पे कमांड देखते हैं। ये क्या है? बाइसेक्टिंग लाइन। हाँ, पहले वाला था ना, मैंने दिया था तुमको। नहीं सर, आपका वाला चाहिए? चाहिए? हाँ। तो कल लेना, फिर कल ले जरूर लेना। ऐसा ना हो कि तुम अगले फिर ट्यूसडे का वेट करो, फिर मैं चला जाऊंगा, फिर कहोगे सर मिले नहीं आप। ठीक है, ठीक है, भाई काम करते हैं। यहाँ पे बाइसेक्टिंग लाइन का एक ऑप्शन था, देखते हैं बाइसेक्टिंग लाइन। ये लाइन है, क्या बोल रहा है? अच्छा सेकंड लाइन ये रही, ये दिखाई दिया, देखो एंगल बाइसेक्टिंग लाइन एक्चुअली। ठीक है, दो एंगल को बाइसेक्ट करते हुए लाइन बनानी है, तो ऐसे डायरेक्टली बना सकते हो। कोई भी दो लाइन ड्रॉ करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लाइन ड्रॉ करते हैं, प्रोफाइल से बनाते हैं, ये लाइन आ गया। देन उसके बाद बाइसेक्टिंग लाइन, एंगल बाइसेक्टिंग एक्चुअली, तो यहाँ पे ये रहा फर्स्ट, ये रहा सेकंड, ये बन गया। तुम ये अपने आप बिना इसकी हेल्प के भी बना सकते हो। कैसे बना सकते हैं देखो, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कंस्ट्रेंट में गए, मैं कहा पहले तो यहाँ पे इन दोनों लाइंस के बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री होना है, तो मैंने कहा ठीक है 60 डिग्री कर देते हैं, 60 डिग्री कर दिया, ये हो गया। अब मुझे करना है कि एक लाइन बना जो 30 डिग्री पे जाती है, तो पहला तरीका तो ये रहा जो भी बनाया था। सेकंड तरीके पे आते हैं,
एक सिंपल लाइन लेते हैं और ऐसे बना देते हैं बस। ठीक है, मुझे नहीं पता कितना है, मैंने कहा ठीक है रुकिए एक सेकंड, यहाँ पे लेते हैं ऐसे करके लाइन और ऐसे ये बना दिया। तो यहाँ पे बस ये कंस्ट्रेंट में जाना है, इन दोनों को लेना है, इसको 30 डिग्री कर देना है, हो गया। अब देखो ये पूरी ज्योमेट्री शिफ्ट हो गई क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज फिक्स नहीं करी थी मैंने। ठीक है, अब मैं चाहता हूं यार ये दोनों लाइन इसी जगह पे रुकी रहें, लेकिन ये एंगल बस ये बीच वाली लाइन शिफ्ट हो, तो मैं इसलिए क्या करूंगा, राइट क्लिक फिक्स, राइट क्लिक फिक्स। अब अगर मैं इस एंगल को चेंज करूंगा तो ये लाइन शिफ्ट होगी, बाकी दोनों बेस लाइन शिफ्ट नहीं होगी। ठीक है, लेकिन पहले क्या हो रहा था, अभी मैं ऐसे ही, अभी मैं क्या करता हूं, इसको हटा के राइट क्लिक करके फिक्स हटा दे रहा हूं, राइट क्लिक करके अनफिक्स, राइट क्लिक करके अनफिक्स। अब यहाँ पे चेंज करूंगा, पता नहीं कहां घूम सकता, देखो ऐसे घूम गया, रैंडम घूम गया। अब एक काम करते हैं, एक को फिक्स करते हैं, एक को फिक्स करते हैं, अब चेंज करते हैं, देखते हैं क्या होता है। अब सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, समझ आया? ठीक है, देन यहाँ पे ये सब करते करते तुमको आएगा। ठीक है, एक चीज को बनाने के तुमको बोला कई तरीके हैं। देन ये नॉर्मल टू कर्व, अब ये रहा कर्व, देखो नॉर्मल टू कर्व, बस क्लिक किया कर्व को, इसने उसी की नॉर्मल लाइन बनाना चालू कर दी, जहां ले जाओगे वही नॉर्मल लाइन है। ये कर्व बना हुआ है, कर्व के नॉर्मल यहाँ पे क्लिक करते हैं, देखो उसने खुद ही पॉइंट ले लिया, यहां लिया, यहां बना दिए, जहां लोगे वहां बना देगा। ठीक है, यहाँ पे हो गया। अच्छा एक चीज रह गई, ये रह गया, कनेक्ट, कनेक्ट कर्व है। कनेक्ट कर्व का यूज करने के लिए तुमको एक काम करते हैं, एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, तब तुमको ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कनेक्ट कर्व ये रहा, जैसे मान लो ये पार्ट ना होता, इसको डिलीट कर देते हैं, जैसे डिलीट हो गया। अब इन दोनों पार्ट को कनेक्ट करना है, कनेक्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन इस टूल को कैसे यूज करते हैं ये देखते हैं। ये क्लिक किया, देन यहाँ पे कनेक्ट टूल पे गए, ये दोनों लाइन को लिया, ये सिलेक्ट हो गया, कनेक्ट हो गया। अब देखो, लेकिन मैं चाहता था यार ये ऐसे कनेक्ट ना हो, ये ऐसे जाए और अंदर की तरफ मुड़ के ऐसे कनेक्ट हो, तो यहाँ पे डबल क्लिक किया, रिवर्स डायरेक्शन कनेक्ट। ठीक है, हाँ तुम लोग देख रहे हो कि नहीं, मैं देख रहा हूँ, तुम लोग आपस में कहीं लगे हुए हो। ठीक है, हाँ इसको दोबारा बताए ना, हाँ देखो, अभी मैं चाहता था कि यार ये कर्व जो बने, मैंने बनाया ऐसा बन गया, मैं चाहता था यही सेम चीज ऐसे ना बन के अंदर की तरफ बने, ये ऐसे बने पूरी ऐसे 180 डिग्री ऐसे घूमी होनी चाहिए। तो यहाँ पे डबल क्लिक करो, यहाँ पे देखो दो एंड है, तुमको दो एरो दिखाई दे रहे हैं, एक रेड एरो ऊपर, एक रेड एरो नीचे, तो दोनों की डायरेक्शन तुम पलट सकते हो। देखो इसको रिवर्स किया, ये हो गया, इसको रिवर्स किया, ऐसे हो गया। कोई भी दो कर्व, जैसे यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे बनाता है कि नहीं, एक ये रहा और एक ये रहा, देखते हैं कुछ दो रैंडम कुछ बना दिया इसने। ऐसी चीज बनाते हैं समझ में भी है, फालतू की चीज ना बनाते हैं। इसको हमें डिलीट करते हैं, यहाँ डिलीट करते हैं, कुछ ऐसी चीज बनाते हैं जो देखने में भी अच्छी लगे। क्या बनाए, 3 पॉइंट आर्क, ये बनाते हैं एक आर्क, एक ये हो गया, और एक बना देते हैं लाइन। ठीक है, अब देखते हैं कि इनको कनेक्ट करने के लिए कैसा कनेक्ट करता है वो। एक ये लिया, एक ये लिया, दो ऐसे कनेक्ट कर दिया इसने। अब जैसे ही इसे मैंने डबल क्लिक किया, देखो दो एरो हैं, टेंजेंट देखो, इस पॉइंट पे टेंजेंट इसने बाहर की तरफ दिखाया है, इसको रिवर्स कर दोगे तो ऐसा हो जाएगा, इसको रिवर्स कर दोगे ऐसा हो जाएगा। ठीक है, देन यहाँ पे ये टूल, ये सारे टूल बार हो चुके हैं। देन यहाँ पे ये एक्सेस लाइन होती है शायद, ये क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं एक्सेस लाइन। कहीं पे भी ये एक्चुअली देखा जाए एक्चुअल सेंटर लाइन ये होती है। ठीक है, इन्फाइनाइट लाइन सेंटर लाइन नहीं होती है, इसका शेप भी है इन्फाइनाइट, यही तो ना एक्सेस लाइन ऐसे शो करते हैं ना। देन यहाँ पे इसका भी यूज नहीं होता है। ठीक है,
क्योंकि इसका यूज करने का फायदा नहीं, मैं तो नॉर्मल लाइन यूज कर लूंगा। लेकिन हाँ, जब तुम्हारे बहुत सारी लाइन बनी हो, तब तुमको लाइन को डिस्टिंग्विश करना हो, तब इसको बना सकते हो, अलग से लाइन दिखने के लिए, तब इसको बना सकते हो। देन यहाँ पे आते हैं पॉइंट, सिंगल पॉइंट बन गया। ये भी यूज होता है, जैसे कब यूज होता है कि पॉइंट कब बनाना है, कि मैंने इस कर्व पे मुझे एक स्पेसिफिक पॉइंट है जो मुझे लोकेट करना है, जिसको मैं फ्यूचर में भी यूज करने वाला हूं। तो अगर मैं इसको पहले से बना के रख दूंगा ना, तो मेरा फिक्स हो जाएगा पॉइंट। अब कभी मैं कुछ भी लाइन बनाने जाऊंगा, तो अब देखो इस पे भी जाके सॉलिड सर्किल आ रहा है, पहले नहीं आ रहा, देखो इस लाइन पे कहीं भी नहीं आ रहा है, इस पॉइंट पे आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने पॉइंट बना दिया है। ठीक है, सारी चीजें तुमको तभी समझ में आएंगी, तुम उसको अप्लाई तभी कर पाओगे जब तुम उसकी प्रैक्टिस करोगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अभी तुम देखोगे, तुम्हें कुछ ऐसा मजा नहीं आएगा, मजा आ भी रहा होगा, अगले हफ्ते सब गोल हो जाएगा अगर तुमने इसको नहीं देखा। ठीक है, नहीं यहाँ पे पॉइंट है 3 पॉइंट फालतू की चीज, इसको तो पता नहीं क्यों रखा है। ठीक है, इसको बाद में कभी जरूरत पड़ी देखेंगे। देन यहाँ पे एक टूल आता है, इसको क्या बोलते हैं? कैम्फर कॉर्नर, कॉर्नर बोलते हैं। तो कॉर्नर के लिए देखो, यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, ये देखो बन गया। अब उसकी रेडियस चेंज करनी है, डबल क्लिक किया, रेडियस चेंज करके मैंने इसको, अभी कितनी है, क्या हुआ, कोई डाउट है क्या? अब तुमने एक चीज ध्यान दी कि जैसे ही मैंने कर्व बनाया, तो ये देखो क्या हुआ, ये लाइन उठ के ऊपर चली गई, कर्व ही शिफ्ट हो गया। अब मैं चाहता हूं कि ये दोनों फिक्स रहे, तो मुझे क्या करना होगा? फिक्स कमांड, राइट क्लिक, फिक्स, राइट क्लिक, फिक्स। अब बदलो के देखो जरा, देखो क्या होता है। ये देखो, अब ये वहीं का वहीं रुका रहा है। ठीक है, कैम्फरिंग है, कॉर्नर, कॉर्नर कहीं भी दे सकते हैं, कहीं भी दो एक कॉर्नर दिखा तो वहां पे कैम्फर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक आर्क ये बना हुआ है, और एक आर्क ये बना हुआ है। देखते हैं यहाँ पे क्या दे सकते हैं क्या इस जगह। ये भी तो कॉर्नर हुआ है, एक टाइप से दिखा है, देखते हैं देता है कि नहीं। एक लाइन ये रही, एक ये रही, देखो यहाँ पे दे दिया, लेकिन पुराना डिलीट हो गया यार, पुराना भी तो रिटेन करना है ना। ये कैसे किया जाए? ये कैसे लाए भाई? ठीक है, इसको भी अगले वीक के लिए डालते हैं, देखते हैं, इसमें देखना पड़ेगा कहाँ से आता है। ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा यूज होता है कॉर्नर, और 3D में तो बहुत ज्यादा यूज होता ही है। देन यहाँ पे ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर कैसा है देखो, ये ऐसा कॉर्नर हो गया। ये गायब होना नहीं चाहिए था, लेकिन हो रहा है, इसको देखना पड़ेगा क्यों हो रहा है। देन यहाँ पे इसकी डायमेंशन चेंज करनी है, लो 5000 रख दिया, देखो ऊपर शिफ्ट हो गया। अब इसको ऊपर शिफ्ट होना पड़ेगा देखो, क्योंकि ये लेंथ, ये पॉइंट फिक्स है। अब इसको अगर 5000 होना है, तो 5000 तो यहां तक है ना, इस जगह, तो ऊपर इसको पार करके होगा ना। देखो बोर हो रहा है, रोक देते हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं कि भगा के, मुझे कोई जल्दी नहीं इसको कराने की। अगर तुमको लग रहा है कि इतना बहुत है, तो यहीं रोक देते हैं। ठीक है, रोक दें। तुम कभी भी बोल सकते हो कि मैं तो इसको चेक कराता रहूंगा। ठीक है, इसमें तुमको ये नहीं कहना है, अरे मैं बोलूंगा सर को कैसा लगे, कोई बात नहीं, बोल दो।
ठीक है, रोक दें पे। लेकिन इसको तुम आगे जाके प्रैक्टिस जरूर करना, क्योंकि जब हम 3D या 2D का कुछ, पहले 2D करेंगे, असेंबली नहीं करेंगे पहले, क्यों भाई? असेंबली की बहुत जल्दी तुमको है। ठीक है, तो पहले सारे 2D करेंगे, 1-2 वीक हम 2D में ही निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद ही हम 3D में जाएंगे। और असेंबली तो काफी बात की बात है। जब 3D तुम्हें बनाना आ जाएगा तब तुम असेंबली करोगे ना, है ना? रीडू वही कंट्रोल भाई, वही कॉमन कमांड है, कंट्रोल जेड कंट्रोल वाई। ठीक है, तो आज यही कथा ही समाप्त करते हैं। तो थोड़ा बोर हो गया तो फाइल लिख लो, यहाँ पे कंप्लीट कर लो। क्यों बाद के लिए छोड़ रहे हो? क्योंकि तुम अभी कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम तो करोगे नहीं, तो लिख ही डालो।